हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज टैली प्राइम के सेशन में हम सीखने वाले हैं ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन का एंट्री टैली प्राइम में कैसे करते हैं। तो ईएसआई का जब कंट्रीब्यूशन होता है तो कि दो टाइप का होता है। एक तो होता है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दूसरा होता है कि एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर यानी कंपनी के जो मालिक होते हैं उनके एंड से, मीन्स कंपनी के एंड से जो अमाउंट है वो पे करने पड़ती। और एम्प्लॉय यानी जो भी वर्कर लोग होते हैं उनके सैलरी से 0.75% डिडक्शन करके हमें पे करना पड़ता है। और 3.25 जो अमाउंट परसेंटेज अमाउंट है वो हमें कंपनी को पे करने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको है कि ईएसआईसी का जो वर्किंग है वो करना पड़ेगा। ये हमने ऑलरेडी एक्सेल शीट में किया है, तो इसका वीडियो भी हमने प्रीवियस सेशन में बनाया है। तो उसका जो लिंक है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको जानने का है कि कैसे करते ही ईएसआई का कैलकुलेशन, तो आप नीचे दिए गए हुए लिंक को क्लिक करके आप इस वीडियो के बाद वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम ये जो कैलकुलेशन किया है कि टोटल है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उसका एंट्री तो ऑलरेडी जब हम सैलरी का एंट्री करते हैं तो उसमें हो जाता है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि सैलरी के एंट्री के समय हो गए कि नहीं। यहाँ पे हम बोलेंगे ईएसआईसी पेबल, ईएसआईसी पेबल में जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कि 336 ये जो अमाउंट है ऑलरेडी यहाँ पे आ गई है, करेक्ट है। 336 ये ऑलरेडी यहाँ पे अमाउंट है, हमने एंट्री किया है एट द टाइम ऑफ सैलरी एंट्री, करेक्ट है। सैलरी एंट्री के समय हमने जो इसका एंट्री कर दिया है 336, ये जो अमाउंट है इसका अमाउंट का 336 है, ये अमाउंट हो गए। अभी हमें करने का है कि ये जो अमाउंट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसका अलग से क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करना पड़ता है कि 1458 ये जो अमाउंट है इसका हम एंट्री करेंगे। तो आप चले जाइए यहाँ पे, तो आपको जाना पड़ेगा उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में वाउचर में उसका जो एंट्री करना पड़ता है कि आपका जर्नल में। जर्नल के लिए आपको करने का तो प्रेस करो F7 और उसके बाद में आप कहते हैं कि वाउचर टाइप अलग अलग। तो हम यहाँ पे जर्नल में का ऑप्शन यहाँ पे करते हैं। और ये जो हमारा सैलरी कैलकुलेशन किया है और उसका जो पीएफ ईएसआई से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। तो हमें यहाँ पे जो लास्ट डे ऑफ मंथ है उसी का हम क्या करेंगे, एंट्री उसी डेट से एंट्री करने वाले। तो यहाँ पे हमें डेबिट है, डेबिट ये जो होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये हमारा कंपनी का क्या होता है कि एक्सपेंसेस होता है। तो जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो डेबिट आया है, तो यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस जो हमारा नॉमिनल रूल है यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ में क्या करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसका लेजर पहले क्रिएट करते हैं। तो आपका अगर शॉर्टकट से लेजर क्रिएट करने का है तो इस कर्सर पे आके आपको करने का है कि अल्ट से प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है नया विंडो, और विंडो के ऊपर यहाँ पे लिखा है कि लेजर क्रिएशन, नया लेजर है। अगर क्रिएट करना रहेगा तो आप अल्ट सी प्रेस करके वहां से आप वाउचर एंट्री में से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे नाम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ESIC एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अंडर ग्रुप है यहाँ पे हम देंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसको हम करेंगे एंटर एंटर एंटर। बाकी की कुछ डिटेल यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं। तो मैं ये क्या कर लेता हूँ, सेव होने के बाद यहाँ पे जो भी अमाउंट है डेबिट वो हमें एंटर करना पड़ेगा। डेबिट है हमें करना पड़ेगा, अमाउंट है 1458 1458 यहाँ पे 1458 ये अमाउंट है, यहाँ पे एंटर करते हैं। और यहाँ पे नीचे जो आपको देने का क्रेडिट को देना पड़ेगा आपको ESIC पेबल अमाउंट। तो ESIC टोटल अमाउंट है, यहाँ पे हम अमाउंट है एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली आते हैं। उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा नरेशन बिंग ESIC एम्प्लॉयर contribution for the month of February 5 2021, करेक्ट है।
तो ऐसे करके मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ईएसआई का एंट्री हो जाता है। और यहाँ पे एंट्री होने के बाद आपको देखने का है कि टोटल ईएसआई से हमने जो कैलकुलेट किया है और टैली में वो बराबर है कि नहीं। इसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा ईएसआईसी पेबल अकाउंट को। तो वहाँ पे आप करेंगे DAL ESIC पेबल, करेक्ट है। तो ईएसआईसी पेबल जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देंगी कि टोटल जो अमाउंट है यहाँ पे आ रहा है हमारा कि 1794। तो 1794 जो अमाउंट है वो कहाँ से आ गए, तो यहाँ का ये जो अमाउंट है सेम अमाउंट है कि 1794। तो यही अमाउंट है हमें टोटल जो है पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एंट्री है ये होगा है कि यहाँ पे हमारा करेक्ट एंट्री। तो 1794 अमाउंट यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसका तो अमाउंट आया है। तो मगर ये जो एक एंट्री हो गई हमारा जर्नल एंट्री, लाइबिलिटी क्रिएट हो गया हमारा बैलेंस शीट में। तो उसके बाद में क्या करना पड़ता है, जब भी हमारा लाइबिलिटी क्रिएट होता है तो उसके बाद में हमें उसका पेमेंट भी करना पड़ता है बैंक से। ये जो ईएसआई से हम कैलकुलेट होके आए तो 1794 उसका हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए जाना पड़ेगा आपको गेटवे ऑफ टैली के वाउचर में। और यहाँ पे हम करेंगे डेट, क्या करेंगे यहाँ पे 15 मार्च। क्योंकि क्या होता है कि हम जनरली जो सैलरी प्रोसेस करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ में करते हैं। अगर फरवरी का सैलरी तो 7 मार्च को रिलीज होता है और उसके बाद में उसका कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन होने के बाद फिर हमें पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए तो हमने क्या किया है कि जिस महीने में सैलरी कैलकुलेट किया है उसके नेक्स्ट महीने में हमें उसका ईएसआईसी का पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेमेंट होता है तो यहाँ पे हमें हमारा जो अकाउंट है वो ईएसआईसी पेबल अमाउंट। तो यहाँ पे जब भी हम एंटर करेंगे तो पेबल अमाउंट का यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना करंट बैलेंस यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो अमाउंट है हमारे वर्किंग से मैच कर रहे हैं। तो सेम अमाउंट है मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ क्योंकि इतना ही अमाउंट हम पे करने वाले हैं। और पे करने वाले यहाँ पे होगा कि बैंक से अमाउंट। तो यहाँ पे बैंक अमाउंट है, यहाँ पे ई पेमेंट करेंगे तो लिखना है ई पेमेंट। और ये जो अकाउंट नंबर एंटर करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम नरेशन देना जरूरी है क्योंकि आपको बाद में समझेंगे कि ये जो एंट्री किस टाइप का एंट्री और क्यों किया है। बिंग ESIC amount paid for the month of फरवरी 2021। तो ऐसे करके हम उसको क्या करेंगे कि पेमेंट करेंगे। अगर पेमेंट में करेंगे तो ये यहाँ पे हो गया हमारा जर्नल एंट्री। पेमेंट की एंट्री यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा तो मैं यहाँ पे हमें लेजर यहाँ पे सिलेक्ट करना का पेमेंट। तो पेमेंट में जो होगा कि ESIC पेबल और क्रेडिट को होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा नरेशन चला गया है, मैं यहाँ पे फिर से लगता हूँ बिंग ESIC अमाउंट पेड फॉर फरवरी 21। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, उसका अमाउंट पेमेंट कर देंगे। पेमेंट होने के बाद आपको चेक करने का है कि ये जो अमाउंट है DAL टाइप करके ESIC पेबल अमाउंट है बराबर आया क्या। तो ESIC जो पेबल अमाउंट है यहाँ पे क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और 0 होना चाहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे 0 हो गई है। हमने क्या किया कि पहले उसका सैलरी का और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री किया और मार्च महीने में यहाँ पे पेमेंट किया। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे 0 हो गए। तो ऐसा करके आपने जब पेमेंट करने के बाद आपका ये जो पेबल अकाउंट है 0 होना जरूरी है, तभी आपके जो भी एंट्री है वो करेक्ट हो गई। अगर 0 नहीं होता है इसका मतलब है कि आपका कहाँ ना कहाँ तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको करने का है ESIC पेमेंट का एंट्री इन टैली स्टेप बाय स्टेप हमने देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन के ऊपर प्रेस करके सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन को प्रेस करके
रख दो, ताकि आने वाले सभी ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आपको नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।